इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूँ मिस मदीहा यास्मीन जी को फ्रॉम गुवाहाटी आसाम। और आज हम उनसे जानेंगे उनके बारे में, वेस्टीज की जर्नी। तो जोरदार तालियों के साथ मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैम, ओवर टू यू। Very good morning, good morning, good morning to all. And thank you so much, Rajiv sir, for this warm welcome. Thank you so much. And आप सभी का thank you so much कि आप लोग अभी आए हैं, सुबह सुबह आए हैं। आप लोगों का ये मॉर्निंग सेशन बहुत ही जानदार और शानदार होता है, विच आई नो। मेरे भी कुछ टीममेट्स हैं जो ये सेशन हर दिन अटेंड कर रहे हैं। मनोज मिश्रा सर जी को भी थैंक यू, एकता मैम को स्पेशल थैंक यू कि उन्होंने मुझे चुना कि आज मैं अपनी एक जो छोटी सी मेरी सक्सेस जर्नी है वो आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। सो आई कैन शेयर द स्क्रीन, नो सर? यस, यू कैन। जी जी सर। So is it visible, sir? दिख रहा है सर? Yes, it is visible. Okay, thank you so much, sir. So जर्नी ऑफ माई लाइफ, वेल थोड़ा बताना चाहूंगी अपने बारे में। मेरा नाम है मदीहा यास्मीन। सर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आई एम ए क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम गुवाहाटी आसाम। सो शुरुआत हमेशा इनसे, क्योंकि यही सब कुछ है, धरती पे यही सब कुछ है। सो पापा मम्मी, मैं और मेरी सिस्टर। एक तरफ मेरे चाइल्डहुड की पिक्चर है और एक तरफ मेरे अभी की पिक्चर है। सो ये मेरी छोटी सी दुनिया है। अब्बा अम्मा, मैं और मेरी सिस्टर। माय पापा वाज ए डॉक्टर इन डिफेंस, ही गॉट रिटायर्ड इन 2010। मम्मी इज ए हाउसवाइफ और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो इंजीनियर है। एंड उसने पुणे से इंजीनियरिंग की एंड देन शी वेंट टू लंदन, यूके, और अभी लगभग 10 साल हो चुके हैं वो यूके ही रहती है। सो बीइंग द एल्डर वन, यस आई डू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अब्बा अम्मा के साथ ही हूँ यहाँ पर। लेकिन इससे पहले क्या क्या किया था थोड़ा बताना चाहूंगी। बिकॉज ऑफ माय फादर्स डिफेंस बैकग्राउंड, मेरा जो स्कूलिंग वगैरह था वो हमेशा सीबीएसई, मतलब सेंट्रल स्कूल, अलग अलग जगह पे, क्योंकि पापा की पोस्टिंग दूसरे दूसरे जगह पे होती रहती थी, तो उस हिसाब से मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई। जो कॉलेज था, बीएससी किया मैंने इन जूलॉजी मेजर फ्रॉम ए रेप्यूटेड हैंडिक गर्ल्स कॉलेज इन गुवाहाटी, इट्स ए गर्ल्स कॉलेज। उसके बाद थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया। लेकिन हालांकि पापा जैसा कि डॉक्टर थे, तो पापा का वैसा तो मना काफी इच्छा ये थी कि मैं भी डॉक्टर बनूं, एक बेटी डॉक्टर बने, एक बेटी इंजीनियर बने। लेकिन थोड़ा मेरा रुझान उस तरफ नहीं था, बोल के मैं वो नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद थोड़ा ट्रैक चेंज हुआ। आई शिफ्टेड टू दिल्ली, आप लोगों की दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की, राइट? तो वहां पर मैं शिफ्ट हो गई थी। और वहां शिफ्ट होने के बाद मैंने कोर्स किया था एविएशन ट्रैवल एंड टूरिज्म फ्रॉम फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग फ्रॉम प्रीत विहार ब्रांच इन दिल्ली। सो दिल्ली से मेरा हमेशा ज्यादा मतलब एक स्पेशल लगाव हमेशा रहेगा, बिकॉज दिल्ली ने शायद मुझे पैर पर खड़ा होना सिखाया था। सो दिल्ली में पहली जॉब लगी थी मेरी इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज गुड़गांव में। देन एक रेप्यूटेड एयरलाइंस, नाम नहीं लूंगी, बट वहां वहां पर भी मैंने लगभग 6-7 महीना मैंने एक एज ए कैबिन क्रू काम किया। देन आई वॉज विद ट्रेवल पोर्ट ऑल्सो, वो भी ओखला में ही है। और अच्छी बात यह है कि हमारा वेस्टीज का मेन हेड ऑफिस भी ओखला में ही है, तो अगेन तो वहां पर भी मैं काम कर चुकी थी काफी समय तक। और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने वैसे मॉडलिंग का काम भी किया था व्हेन आई वाज इन दिल्ली। एंड इंश्योरेंस कंपनी में भी काम किया था। और उसके बाद ट्रैक चेंज हुआ, क्योंकि पापा जब रिटायर हो गए थे तो मम्मी काफी बीमार होने लगी थी, और इस वजह से आई हैड टू पैक माय बैग्स फ्रॉम दिल्ली एंड मुझे वापस आसाम आना पड़ा था। और आसाम आके फिर ट्रैक चेंज हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। लेकिन बात दरअसल ये हुआ, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे मतलब जॉब्स आप देख सकते हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, तो क्या हो सकता था? क्या ये लड़की कहीं एक जगह टिक नहीं पा रही थी? क्या रीजन था कि एक से एक के बाद एक जॉब, एक के बाद एक जॉब, क्यों? इस बीच और भी कुछ कुछ जॉब्स है जिनका तो मैंने आपको मेंशन भी नहीं किया यहाँ पर। दरअसल हर जगह पता नहीं, उस वक्त तो भगवान से काफी लड़ाई करती थी कि क्यों ऐसा कर रहे हो, ये इस तरह का सिचुएशन हमेशा ऐसा पैदा क्यों कर रहे हो कि मुझे इधर से उधर होना पड़ रहा है। कहीं पर जैसे कि आप इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज बोल लीजिए या फिर ट्रैवल पोर्ट बोल लीजिए, तो वहां पर वो यूएस से बेस्ड कुछ कॉल सेंटर्स थे बेसिकली। तो वो कॉल सेंटर्स में हमेशा नाइट ड्यूटीज होती थी। नाइट ड्यूटीज के चक्कर में मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगा। कहीं पर मुझे टाइफॉइड हो गया, टाइफॉइड हो गया तो छुट्टी मांगी तो छुट्टी नहीं दी गई, जो कि जॉब में होता है। मैं वो बताना चाह रही हूँ कि जो कि जॉब में होता है कि आप अपने मर्जी के मालिक नहीं होते हो। सो ये सब ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कहीं जो एयरलाइंस थी वहां पर कुछ
we are all adults here, so that there was some indecent proposal out there which I actually didn't accepted, जो लेडीज को झेलना पड़ता है, ये काफी एक होता ही है प्रॉब्लम। तो ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी मैंने वहां पर झेला, जिस वजह से मैंने उस जॉब को राम राम नमस्ते कर दिया था। तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स, कई मतलब हेल्थ रिलेटेड हो या पर्सनल रिलेटेड हो, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक व्हाई गॉड इज डूइंग दिस थिंग टू मी, कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में क्यों आ रहे हैं। उस समय उन सवाल का जवाब एक्चुअली ढूंढ नहीं पा रही थी। लेकिन हाँ, जैसे कि पापा रिटायर हुए, मुझे आसाम वापस आना पड़ा, और आसाम आके मैं पापा मम्मी के साथ यहाँ पर मतलब विदाउट एनी जॉब, इतने साल काम करने के बाद विदाउट एनी जॉब में पापा मम्मी के साथ यहाँ रहने लगी थी। कुछ दिल्ली की पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। ये दिल्ली में जब मॉडलिंग के दिन है कुछ, तो आई हैव वॉन शो विद मिस दिल्ली, सेकंड रनर अप थी मैं उसमें। मिस ब्यूटीफुल हेयर का भी टाइटल मिला था मुझे, दैट वाज इन दिल्ली, दिल्ली की डेजी है। थोड़ा गाना वाना भी गा लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो दिस वाज इन ईडीएम। ईडीएम हमारा ईस्ट दिल्ली में मॉल है, हम सब जानते हैं ईडीएम मॉल। तो ईडीएम मॉल में फीवर FM 104 ने ये दिल्ली की मैजिकल आवाज का प्रोग्राम किया था, उस पर भी मुझे फर्स्ट रनर अप का अवार्ड मिला था। Okay, then these are the things which actually started in Guwahati, in Assam. जब मैं असम वापस आ गई तो मेरा ट्रैक चेंज हुआ, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए टीवी प्रोग्राम एंड स्टेज एंकर। मैंने एंकरिंग का काम शुरू कर दिया। ये भी एक बाय चांस की बात हुई थी। मैंने मजाक मजाक में मैं इंटरव्यू देने चली गई थी एक चैनल में, और वहां पर मेरा अचानक सिलेक्शन हो गया। उसके बाद वो दौर शुरू हो गया, और कई म्यूजिक चैनल्स हैं यहाँ पर असम के, वहां पर मैंने काम किया है। दूरदर्शन नॉर्थ ईस्ट के लिए मैंने काफी बहुत सारा काम किया है। तो इस तरह के काम चल रहे थे, एंकरिंग का काम भी चल रहा था। लेकिन जो स्टेज एंकर का काम होता है वो सब जानते हैं कि वो परमानेंट नहीं होता है। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई महीना बहुत सारे आपको एंकरिंग मिल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महीना बिल्कुल ड्राई जाता है, आपको कुछ भी एक भी प्रोग्राम्स आपको नहीं मिलते, ऐसा भी होता है। तो वैसे चलते ही लेकिन गुजारा हो रहा था। आई वॉज इन असम, और अब्बा अम्मा वेयर हैप्पी कि चलो बेटी हमारे साथ है। सो दिस इज, आई विल से, लकी मोमेंट फॉर मी। मैंने सोहा अली खान जी का भी इंटरव्यू लिया था इन व्हेन आई वाज विद मीडिया। एंड सबसे ज्यादा लकी मैं इसलिए फील करूंगी कि मैंने लकी अली जी के साथ भी स्टेज शेयर किया है। लकी अली जी असम आए हुए थे, तो उनका पूरा प्रोग्राम मैंने एंकरिंग किया था। इवन उनका मैंने एक पर्सनल इंटरव्यू भी लिया था, जो काफी पसंद आया था लोगों को उस वक्त। आप ये देख सकते हैं। देन व्हेन आई वाज विद द चैनल, ये फिर मेरे, जैसे कि मैंने कहा कि मेरी बहन लंदन ही रहती है, तो मैं लंदन गई हुई थी बहन के पास। लेकिन वहां से भी मैंने कुछ लाइव प्रोग्राम्स किए थे। आप देख सकते हैं ये लंदन आई है, लंदन आई के नीचे मैं रिपोर्टिंग का काम कर रही हूँ। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स आई डू। ये पसंद भी था और अच्छा भी लग रहा था, कर रही थी, सब ऑल वाज ओके। ये काम फिलहाल कभी कभी अभी भी करती हूँ। सम शॉर्ट फिल्म्स के पार्ट हूँ, करती हूँ, आज भी करती हूँ। अगर समय, क्योंकि वेस्टीज में समय बहुत मिलता है, तो समय के साथ साथ मतलब आप शौक भी पूरा कर सकते हो, अपना काम भी हो जाता है, दोनों चीज हो सकता है। तो ये काम भी, कुछ मेरे स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं, और कुछ शॉर्ट फिल्म्स है जिसका मैं हिस्सा हूँ, और आई लव टू डू दिस। ओके, अच्छा। यहाँ पर जब मैं ये मीडिया के साथ जुड़ी हुई थी या मीडिया के साथ कर रही थी, तो लास्टली जिस चैनल में मैं फुल टाइम करने लगी थी काम, वो चैनल था नॉर्थ ईस्ट टेलीविजन। नॉर्थ ईस्ट टेलीविजन हमारे नॉर्थ ईस्ट का पहला सैटेलाइट चैनल है। वहां पर मुझे उन्होंने परमानेंट तौर पर एज ए हिंदी न्यूज एंकर के तौर पर रख लिया था। अच्छा लग रहा था, एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन सच बताऊं तो मीडिया दिखने में ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है, बट जो सैलरी होती है वो इतनी खास होती नहीं है। तो मुझे लगभग 10,000 रुपए से मेरी स्टार्ट हुई थी जर्नी एज ए न्यूज एंकर। तो 10,000 में चलो ठीक है, घर का ही खाना है, 10,000 ये घर भी है अपना ही, तो चलो चल रहा था, मेरा गुजारा तो चल रहा था। एंड आई वॉज हैप्पी, क्योंकि टीवी पे निकलना किसे बुरा लगता है, सबको अच्छा ही लगता है। अब कहीं भी जाओ तो लोग पहचानते हैं, तो उसका एक अलग ही एक ग्लैमर होता है। तो उसमें लड़की खुश हो जाती है, तो उसमें वो खुश थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लगभग 5 साल मैंने अपने लाइफ के दिए टू नॉर्थ ईस्ट टेलीविजन, जो बाद में चलकर फोकस समाचार में तब्दील हो गया था, वो सेम चैनल। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, इट वाज ओके। 10,000 जाकर 5 साल के अंदर 10,000 जाकर 12,000 हुआ था। सो दैट वाज 12,000 माय हाईएस्ट चेक इन मीडिया, आई शुड से। तो मेरा वैसा चल रहा था।
लेकिन जैसा कि आज का जो दौर है, आज का दौर है कि जो कोरोना काल चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में सब बोल रहे हैं कि प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए। बट उस पर भी मुझे कोई कोई लोग कहते थे कि तुम सिर्फ एंकरिंग करती हो या कुछ करती हो, कुछ और भी साथ में करना करना चाहिए तुमको। लेकिन उस वक्त सच बताऊं, मेरे मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था बोल सकती हूँ, या फिर मेरे दिमाग को इतना वो पता ही नहीं चलता था कि, और समय भी नहीं था ऑनेस्टली। अगर मैं बोलूं, आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि आप सुबह ही निकल जाते हो, आप रात को 11-11 बजे तक वापस आते हो। चैनल में जाने का टाइम होता है बट आने का कोई टाइम नहीं होता है। आपको न्यूज एंकर के तौर पर रखा गया है बट आपको रिपोर्टिंग पे भी भेज दिया जाता है। कोई कोई गारंटी नहीं है कितना दिन कितना देर होगा, कोई नोबडी नोज। जिसके चक्कर में मैं बताऊंगी कि मुझे और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कितने आ गए थे वर्किंग वाइल आई वाज वर्किंग एज ए न्यूज एंकर। तो जैसा कि आज का सिनेरियो है, आज के सिनेरियो में क्या हो रहा है कि पेंडेमिक के चलते, जैसे कि ओयो ने, हम पढ़ रहे हैं इस तरह की न्यूज की ओयो ने 5,000 जॉब्स कट कर दिए, टीवीएस ने कई लोगों की सैलरी कट कर दी है, मेक माई ट्रिप ने लगभग 350 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, उबर काट रहा है, से महाराष्ट्र फीजर्स पब्लिक सेक्टर रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट, बजाज में देखिए 50% पे कट चल रहा है, स्विगी ने निकाल दिया, स्विगी ने लगभग 350 लोगों को कम कर दिया, इंडिगो एयरलाइंस में सीनियर जो एम्प्लॉयज हैं उनके पे कट हो रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक थिंग। और पता चल ही रहा है कि कईयों की जॉब जा रही है, कईयों को 50% सैलरी मिल रही है और बाकियों को नहीं भी मिल रही है कुछ। तो इस वाली हालत से लोग गुजर रहे हैं और लोग झेल रहे हैं, और आज बहुत ज्यादा तंगी में है आज के दिन में। अब मैंने ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये अब हो रहा है, प्रेजेंट डे सिनेरियो है कि ये अब हो रहा है। ये मैं ही हूँ उस चैनल में, मैंने कहा आपको फोकस समाचार हो गया था उस चैनल का नाम, तो वहां पर मैं न्यूज पढ़ रही थी, इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था। ये 4 साल पहले की बात मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। और इसके बाद ही अचानक ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ कि ग्रेटेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ लगा। क्योंकि एक दिन हम न्यूज पढ़ने गए और हमें बोला गया कि कृपया आप लोग जा सकते हैं बिकॉज चैनल में ताला लग गया है। कुछ चिटफंड केस में हमारा जो ओनर था वो फंस गया था कि सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया। और अचानक हम लोगों को, हम सबको, लगभग हम 350 एम्प्लॉइज थे हमारे पूरे चैनल के, राइट फ्रॉम द लाइट बॉय से लेके एवरीवन एवरीवन रिपोर्टर जितने सब थे, सबको हम लोगों को बेरोजगार कर दिया। हम लोगों को बोला कि गेट आउट, सिंपली गेट आउट। 3 महीने का चेक पकड़ाया हम लोगों को सबको, एंड आप जा सकते हैं। तो ये था शॉक, माई ग्रेटेस्ट शॉक, कि अचानक जो एक चीज अच्छा लग रहा था, जिस चीज में मेरी, वो मेरा अहंकार नहीं बट वो मेरा गुरूर था, वो ये जॉब मेरा गुरूर था, ये जॉब मेरे को सस्टेन कर रहा था। इस जॉब के कारण मैं अब्बा अम्मा से पैसा नहीं मांग रही थी, मैं अपने दम पर, जो भी हो 10 हो 12,000 हो, बट वो मेरा अपने दम पर था। और अपने दम वाला जो फीलिंग है उसका मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। और मैं सबको ये बोलती हूँ कि ये इस फीलिंग को हर किसी को एक्चुअली अपनाना चाहिए लाइफ में। सो ये जो चल रहा था, ये चलते चलते अचानक ये शौक लग गया और मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि पापा डिफेंस में थे, तो डिफेंस में थे तो सीबीएसई में मेरी स्कूलिंग हुई है। इसके चलते ये हुआ कि मेरी जो हिंदी काफी स्पष्ट है, लेकिन बीइंग एन आसामीज, मैं आसामीज ही हूँ, पर आसामीज पढ़ने में मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। और प्रॉब्लम ये हो गया कि आसाम में जितने सारे चैनल्स हैं वहां पर सिर्फ एसएमएस बुलेटिन ही चलता है, वहां पर हिंदी और इंग्लिश बुलेटिन नहीं चलता। सिर्फ हमारा ही वो चैनल था जिसपे इंग्लिश और हिंदी बुलेटिन चलता था। तो मेरा चैनल में जाने का तो रास्ता ही अपने आप बंद हो गया। तो मुझे बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि मैं अचानक, मतलब जब जॉब चले जाता है तब कैसा लगता है, वो फीलिंग आज लोगों को मिल रहा है, पर मुझे तो काफी 4 साल पहले मुझे इसका स्वाद मिल चुका है कि कैसा लगता है। बहुत बुरा लगता है और कुछ समझ नहीं आता कि क्या करो। और हम क्या करते हैं, जो बात सबसे पहले कि हम अपने भगवान से, अपने ईश्वर से हम झगड़ा करने लग जाते हैं कि आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ, भगवान मैंने तो कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, तो इस तरह का जो बार बार जो ये प्रॉब्लम्स दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्या रीजन है। लेकिन ये जो सेइंग है कि व्हेन समथिंग इज गॉन समथिंग बेटर इज कमिंग, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हिंदी में हम ये बोलते हैं, राइट। तो उस दिन ये बात नहीं समझ में आ रही थी, बट आज लगता है कि सही में जो होता है बहुत ज्यादा अच्छे के लिए होता है, नहीं तो आज वो ना होता जो आज है, राइट। तो क्या किया ऐसा, मैंने क्या किया, या मेरे लाइफ में किस चीज की दस्तक हो गई जिस वजह से मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया। मैं अपने घर में ही बैठी हुई थी, ऑनेस्टली घर पे बैठी हुई थी, बेरोजगार हो गई ना, तब तो कुछ नहीं था। मम्मी ने बोला कि आ जाओ घर में, तो घर का काम वाम संभाल लो तुम, अब तो कुछ कर नहीं रही हो। थिंकिंग कि क्या करूं, बाहर भी नहीं जा सकती, पापा मम्मी बीमार हैं,
क्या करूं क्या ना करूं, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा ही परेशान कि नेक्स्ट व्हाट टू डू, नेक्स्ट अब क्या, अब कौन सी नौकरी, अब क्या करूं। एक दो बार मन किया कि अपने जो पापा की जो पुरानी वाली प्रॉपर्टी है वहीं पे कुछ छोटा मोटा कुछ रेस्टोरेंट वगैरह खोल लूं क्या। फिर लगता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, फिर लगता है कि बिजनेस का तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, क्या नॉलेज लेके मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी, ये भी समझ में नहीं आता। फिर लगता है कि कंपटीटर्स भी है बहुत सारे मार्केट में, बिजनेस लगाऊं भी अगर मैं जो रेस्टोरेंट का कुछ काम करूंगी वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एंड डिलेमा में थी कि करूं क्या, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जॉब तो नहीं करना है, जॉब नहीं करूंगी, बिकॉज जॉब में इतने सारे गंदे एक्सपीरियंस आ गए हाथ में कि जॉब से सच में सही मायने में डर लगने लगा था कि और जॉब नहीं, और जॉब तो नहीं करना। तो इसी तरह इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान हमारे ऊपर जो रेंट में एक आंटी रहती है, शी केम अप टू मी एंड शी सेड कि मदिहा को एक बंदे आए हैं कुछ एक कंपनी के बारे में समझाने के लिए, सो आर यू इंटरेस्टेड फॉर दैट। वो मैम दरअसल जो आंटी है वो करती थी क्या, वो एक नाम नहीं लूंगी, स्वीडन की एक कॉस्मेटिक कंपनी है, हम सभी जानते हैं उस कंपनी का नाम। तो उस कंपनी में वो काफी सालों से काम कर रही थी और पैसों की उनको काफी ज्यादा मतलब उन्होंने लॉस झेला था उस कंपनी में। हमेशा हस्बैंड वाइफ में काफी झगड़ा होता था बिकॉज उनको स्टॉक करना पड़ता था, एवरी मंथ का वहां टारगेट होता है, वहां कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स नहीं होता है, तो इस वजह से उनको स्टॉक काफी करना पड़ता था। उनके घर में उन्हीं का पूरा सामान का पूरा एकदम पूरा कार्टून्स एंड कार्टून्स रहते थे और हस्बैंड वाइफ में काफी अनबन होती थी बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो ये चीज हमें पता ही है। तो जब वो आके मुझे बोलने लगी, मुझे लगा कि मैम शायद उसी कंपनी के बारे में मुझे समझाने आई है, तो मैंने तो साफ उनसे इनकार कर दिया कि मैम मुझे सुनना ही नहीं है आपकी बात, क्योंकि मुझे करना ही नहीं है ये काम, ये साबुन तेल का बिजनेस तो मुझसे होने वाला है नहीं, तो मैं नहीं करूंगा। मैं आई वाज वेरी रफ, आई शुड से आई वाज वेरी रफ, मैं सुनना ही नहीं चाह रही थी। बट जैसा कि हमें सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है, तो मैम ने भी दरअसल अपने दिमाग से काम लिया और उन्होंने मेरी एक दुखती रग पर हाथ रख दिया। दुखती रग ये थी कि जो मैंने आपको कहा कि बीइंग ए मीडिया पर्सन, जब मैं मीडिया पर्सन थी तो काफी टाइमिंग का उल्टा पुल्टा होता है, खाने का उल्टा पुल्टा होता है और चाय हम ज्यादा पीने लग जाते हैं बार बार। तो इसके चलते क्या हो गया था, इसके चलते ये हुआ था कि मुझे सीवियर गैस्ट्राइटिस, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा सीवियर गैस्ट्राइटिस मुझे हो गया था। और मुझे इतना ज्यादा गैस्ट्राइटिस कि मतलब अगर मैं सुबह उठ के गले के इतने ऊपर तक पानी पी के अगर मैं उल्टी ना करूं तो शांति नहीं है। अब आपको लगेगा, इन्होंने स्टार्टिंग में बोला इनके पापा तो डॉक्टर है आर्मी में, तो डॉक्टर इलाज नहीं करते अपनी बेटी का, कर रहे थे, ऑफ कोर्स कर रहे थे। पापा मुझे देते थे ओमिपेराजोल, पेंटापेराजोल, डाइजिन, जितना जो जो होता है जो गैस्ट्रिक के लिए जो एलोपैथिक जितनी मेडिसिन होती है सब मेरे पापा ने मेरे ऊपर ट्राई कर रखी थी, बट मुझे आराम नहीं मिल रहा था, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस प्रॉब्लम के चलते जब उस आंटी ने कहा कि इस कंपनी में गैस्ट्रिक रिलेटेड सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तो मैंने बोला सप्लीमेंट क्या होता है, मैंने नहीं सुना था इससे पहले, इससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट इज सप्लीमेंट। उन्होंने बोला दवाई दवाई दवाई, मेडिसिन मिलता है, मेडिसिन मिलता है। मैंने बोला कि अच्छा दवाई मिलता होगा यहाँ पर, तो मैं सच में सही हो जाता है, तो बोला हाँ सच में सही हो जाता है, पूरा आयुर्वेदिक है, बिल्कुल नेचुरल है, तुम ये बात कर लो, चलो वो सर जो आए ना उनसे बात कर लो। दैट मोमेंट वही मतलब मरता है क्या नहीं करता, मैं सुनने को चली गई कि चलो देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो 2 साल से हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो लेट्स लिसन टू हिम कि ये क्या बोलते हैं। तो ही वॉज देयर, मैं उनको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में वो कौन थे। तो नाइस जेंटलमैन, वो समझा रहे हैं मुझे अपने, वो मेरी बीमारी से ज्यादा वो कंपनी के बारे में समझा रहे हैं, जो मैं एक कान से सुन के एक कान से निकाल रही हूँ। आई वॉज लिटरली नॉट इंटरेस्टेड, अगर मैं सच बोलूँ उस दिन सुनने के लिए भी कि ये क्या है क्या नहीं है। तो सर समझाए जा रहे हैं कि ये ऐसा है, इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। अपना चेक भी दिखाया उन्होंने, तब उनका चेक अराउंड 70,000 का उनका चेक था। ही वॉज डायमंड डायरेक्टर एट दैट टाइम। उन्होंने अपनी गाड़ी दिखाई, i20 वाली एक उनकी स्पोर्ट्स गाड़ी थी जिसमें वेस्टीज का स्टिकर लगा हुआ था, और उन्होंने कहा था मुझे ये वेस्टीज ने दिया है। तो सच बताऊं तो मैं तो सोच रही थी उस वक्त कि इतना फेंक रहे हैं, इतना फेंक रहे हैं, क्यों फेंक रहे हैं भाई, मतलब मेंबर ज्वाइनिंग कराने का काम के लिए इतना झूठ बोलने की भी क्या जरूरत है। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, मैं मर मर के इतना काम करती हूँ, मुझे 10 से 12 हजार का सैलरी नहीं आया, मुझे इस तरह से लात मार के निकाल दिया गया। अभी मतलब ना, मतलब ये क्या बोलते हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं, मतलब कि इतना दिन जॉब किया। सच बताऊं एक एक्टिवा थी उस वक्त मेरी, और वो एक्टिवा खरीदने के लिए भी मैंने अपने अब्बा से पैसा मांगा था उस वक्त। तो मैंने बोला इतना करने के बाद एक एक्टिवा भी मैंने पापा की बदौलत खरीदी है, और ये बोलते हैं कि i20 मिल जाती है यहाँ पर, ये क्या बकवास कर रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दे रही थी, मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हैं डालने के लिए, पर मैं नहीं पटूंगी, ये चाहे कुछ भी बोल जाए मैं नहीं सुनूंगी इनकी बात। तो मैं नहीं सुन रही थी उनकी बात, लेकिन मैंने उनको बोला सर बात दरअसल ये है कि शायद अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप इतना बोल रहे हो तो शायद अच्छा ही है, आपकी कंपनी भी अच्छी है, बट द थिंग इज दैट शायद ये मुझसे नहीं होगा। तो वो बोले क्यों नहीं होगा, मैंने बोला कि सर देखिए मैं एक न्यूज एंकर हूँ,
चलो अभी नहीं है न्यूज अलग बात है, बट हूँ तो मैं वही मीडिया रिलेटेड आती हूँ, तो मुझे ना ये साबुन तेल वाला, ये लिपस्टिक नेल पॉलिश वाला बिजनेस तो मुझसे जिंदगी में नहीं होगा, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, बोला कि तुम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ सर, बिकॉज व्हाई टू वेस्ट टाइम, क्योंकि ये काम जब कर ही नहीं पाऊंगी तो बेकार में क्या फायदा ये करने का। तो आप सिर्फ बता दीजिए गैस्ट्रिक का कुछ है क्या यहाँ पर। तो ही जस्ट स्माइल्ड एंड ही सेड यस है। तो मैंने बोला क्या? तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका थोड़ा सीवियर लग रहा है केस, तो आपको आंवला, एलोवेरा और नोनी लेना पड़ेगा। सो मैं बोला ओके, मैंने देख लिया। नोनी मुझे समझ में नहीं आया था, जस्ट मैंने गूगल किया तो गूगल में समझ में आया कि इट्स अ फ्रूट, ये समझ में आ गया कि ये भी एक फ्रूट ही है। आंवला एलोवेरा का तो पता ही था। तो मैंने बोला सर महंगा कितना है, बिकॉज इस तरह के जितने भी कंपनीज होते हैं उनके प्रोडक्ट्स काफी महंगे होते हैं, और उस वक्त जब मेरा जॉब नहीं था तो मुझे फिर मन नहीं कर रहा था कि ये बहुत ज्यादा महंगा होगा तो फिर पापा से पैसा मांगना पड़ेगा, एंड आई डोंट वांटेड टू डू दैट। तो मुझे लगा कि दाम देखते हैं कितना बोलते हैं। तो उन्होंने बोला देख लो अपना, तो पीछे एमआरपी है देख लो। तो जब एमआरपी देखा तो एमआरपी देख के मुझे थोड़ा शॉक लगा कि द प्रोडक्ट्स आर रियली, मतलब इतने महंगे तो नहीं है, सब ठीक ठाक ही है। तो मैंने बोला सर ठीक है डन, मैं अमाउंट ले आती हूँ, आई एम टेकिंग दिस, मैं ट्राई जैसे आप बोलते हो मैं खाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, शायद उनको उस दिन कुछ दिख गया था, मैं यही बोलूंगी उनको। उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपना तुम पैन कार्ड और आधार भी लेके आ जाओ। मैंने बोला कि क्यों? बोलते ज्वाइनिंग कर लो। मैंने बोला ज्वाइनिंग क्यों करूँ सर? तो बोला ज्वाइनिंग करोगी ना तो ये सारे प्रोडक्ट्स तुमको 10 to 20% डिस्काउंट पे आ जाएंगे, जो बोला जाता है। तो मुझे भी कहा गया। तो मैंने बोला कि और ज्वाइनिंग का कितना पैसा लोगे फिर सर, क्योंकि ये फ्री तो होगा नहीं। बोलता है हमारी कंपनी में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती, ये फ्री होता है। तो मैंने बोला अच्छा। तो बोला कि हाँ, और आहिस्ता आहिस्ता ना फिर देखना कि तुम्हारा ये मतलब सर सर ये भी बंद करो, वो सुन नहीं सुनना मुझे, बस मेरे को मतलब ठीक है अच्छा है, डिस्काउंट अगर आ गया तो इट्स गुड, ज्वाइनिंग फीस नहीं है तो वेरी गुड। फिर मैंने बोला कि हर महीना फिर टारगेट वारगेट लग जाएगा क्या, कि हर महीने कुछ लेना पड़ेगा, इस तरह का कुछ लगाओगी क्या? बोलते नहीं नहीं, हमारे कंपनी में कोई टारगेट भी नहीं होता, आपको आपकी मर्जी से होता है काम, तो उसमें कोई टारगेट वगैरह भी नहीं है। तो मुझे लगा बुरा क्या है, एवरीथिंग इज ओके। तो फिर मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको अपना कार्ड और ये दे दिया, मेरा आईडी बन गया, और उन्होंने मुझे पकड़ाया सामान, एंड ही वेंट ऑफ, वो चले गए, क्योंकि वो वहां के तो थे नहीं, वो दूर के थे, तो वो निकल गए। तो हाँ, सो जो लेडी मुझे लेके गई थी वो है मंजुआरा बेगम मैम। शी इज अ डायमंड डायरेक्टर राइट नाउ इन वेस्टीज। जिन्होंने मुझे प्लान समझाया था वो है जमील अहमद सर, तब डायमंड थे, आज है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। ये सर है, सर की फैमिली है, और सर ने रिसेंटली लॉकडाउन के वक्त ही ऑडी Q2 बुक की है। सो इनके लिए तो स्पेशल रिस्पेक्ट हमेशा मेरे दिल में रहेगी, बिकॉज यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे वेस्टीज के साथ इंट्रोडक्शन कराया। और उन्होंने जब मुझे बोला कि जैसा ही ऐसा ऐसा खाना है, तो मैंने उसी तरह से खाना शुरू किया। मेरे घर में सच बताऊं तो मेरे पापा ने, स्पेशली मेरे पापा बिल्कुल डेड अगेंस्ट थे इस चीज के, बिकॉज इन एलोपैथिक डॉक्टर विल नेवर सपोर्ट नेचुरल सप्लीमेंट्स। तो मेरे पापा भी कोई अलग तो है नहीं, तो उन्होंने भी कहा था कि कहाँ का ये दिल्ली वाला कंपनी का चीज है, मर जाओगी ये सब खा के, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तो पापा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि आपकी भी एलोपैथिक इतने टाइम से खाई है, बट कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा, तो लेट मी ट्राई दिस एज इट्स नेचुरल। तो मैंने खाना शुरू किया, उन्होंने जैसे कहा, उन्होंने कहा था 15 दिन, जमील सर ने कहा था 15 दिन, बट मुझे 12 दिन में ही रिजल्ट आया था। एंड मेरा जो गैस्ट्रिक 2 साल से, जिस गैस्ट्रिक से मैं जूझ जूझ के इतनी परेशान थी, वो प्रॉब्लम मेरा 12 दिन में सॉल्व हो गया। सो वो होने के बाद मम्मी ने भी कहा कि तुम कंटिन्यू करो जितना दिन का कोर्स है। मैंने वो कंटिन्यू किया, और आज के डेट पे तो मुझे कोई, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग, मुझे लगता भी नहीं, वो तो सब गंदा सपना सा ही लगता है जो मैं झेलती थी एक वक्त। तो ये चीज जब रिजल्ट आ गया, तो मम्मी को भी अर्थराइटिस की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मम्मी के लिए भी मैंने फिर उनको कॉल किया। तो जमील सर ने तो उस दिन तो मजाक किया था कि तुम क्यों, तुम्हारा सही हो गया क्या जो मम्मी के लिए मांग रही हो, लेकिन तो फिर मैंने बताया कि हाँ काफी आराम है सर, तो मम्मी के लिए बताइए। तो मम्मी के लिए भी उन्होंने कैल्शियम ग्लूकोसामाइन फ्लेक्स ऑयल का सजेशन दिया था। तो मम्मी ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग आफ्टर गेटिंग, जब मम्मी को जब 20-22 दिन में काफी रिजल्ट आने लगा, उनकी जॉइंट जो काफी पहले ब्लॉक हुआ करती थी, जब वो थोड़ा खुलने लग गया, एंड वो कहने लगी कि आई एम लिटरली फीलिंग बहुत आराम आफ्टर टेकिंग दिस सप्लीमेंट्स, तो पापा को विश्वास आया कि शायद सच में ये काम करता है। पापा को ऑलरेडी 2012 में हार्ट अटैक आया है, तो उनको ऑलरेडी स्टंट बिठाया हुआ है, उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने खुद ही कैटलॉग देखा, और कैटलॉग देख के जितने सारे हार्ट के सप्लीमेंट्स थे उन्होंने खुद ऑर्डर किए, बोला कि ये लेके आ जाओ प्रोडक्ट्स, आई थिंक दीज आर गुड। तो पापा को भी आहिस्ता से विश्वास आ गया, क्योंकि क्या हो रहा था यहाँ पर, प्रोडक्ट यूज हो रहा था। द पॉइंट इट इज, जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ, कि हमारा पहला ही जो बोलते हैं यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट यहाँ पर हो रहा था। हम प्रोडक्ट यूज करने लगे, हम प्रोडक्ट को यूज करने लगे, हमें प्रोडक्ट से आहिस्ता आहिस्ता प्यार हो जाता है ना, तो प्यार होने लग गया, क्योंकि रिजल्ट आ रहा था। तो जो इंसानी खसलत होती है, ये इंसान की एक फितरत होती है कि अगर हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम लोगों को बताते हैं। कंपनी का सेकंड थिंग, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट।
तो शेयर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली होने लग गया। कैसे, किनसे हो रहा था शेयर? मेरी कजन्स, क्योंकि सारे हो गैस्ट्रिक की, वो सब डाइटिंग वाइटिंग करके सबको गैस्ट्रिक होकर रखा हुआ है। तो मेरे कजन्स को मैंने सबको बोला कि इसका ये अच्छा है, तुम लेके देखो। बीमारी सब लोग ही है, कोई डायबिटीज है, किसी को यूरिक एसिड है, किसी को जोड़ों का दर्द है, जो नॉर्मल सबका ही है, बीपी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मम्मी के खानदान में स्पेशली ज्यादा है। तो सबको मासी मौसा चाचा चाची सबको बोल दिया। तो वैसे तो बोलते हैं कि रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते, पर मेरे केस में शायद थोड़ा, आई थिंक आई एम लकी ओनली कि रिलेटिव्स ने एटलीस्ट सपोर्ट, मतलब बिजनेस नहीं किया बट एज ए कंज्यूमर उन्होंने स्टार्ट जरूर कर दिया। उन्होंने लिया, मेरे सामान कहाँ से मिलेगा, मैंने बोला आईडी भेजो, अपना अपना आईडी क्रिएट कर देती हूँ, कोई डिब्रूगढ़ से ले लो, कोई कोलकाता में रहते हैं मेरे भैया, तुम कोलकाता से ले लो, दिल्ली में कुछ फ्रेंड्स रहती है, जयपुर में मेरी फ्रेंड रहती है, उसको मैंने आईडी बना दिया। मैंने कहा तुम लोग लेते रहो सामान। पर मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया था, क्योंकि सर तो सिंपली आईडी बना के चले गए थे। मुझे नहीं बताया गया था कि इस तरह से कैसे ज्वाइनिंग होती है, 6 लाइन होता है, क्या होता है, वो सब मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं अपने आप ही किए जा रही थी। तो समझ के नहीं करती कि दिस इज बिजनेस, आई नेवर न्यू कि दिस इज बिजनेस। तो यही कर रही थी काम, और यही करते करते पहला चेक था 132 रुपीज, उसके बाद 600, फिर 900, फिर 1032। तो 1032 जिस दिन आ गया था, तो 1032 आने के बाद मैंने जमील सर को फोन किया था और मैंने बोला कि सर पैसे आ रहे हैं। तो सर हंसने लग गए, सर बोलते पैसा तो आएगा। मैंने बोला सर पैसे क्यों आ रहे हैं? तो बोला कि तुम बिजनेस कर रही हो, तुम काम कर रही हो इसलिए। तो मैंने बोला मैंने क्या काम कर लिया सर? तो बोलते तू प्रोडक्ट यूज करती है? मैंने बोला हाँ सर। प्रोडक्ट से प्यार है मुझे? बहुत अच्छा है सर, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आई एम लविंग इट, सारा कुछ अच्छा है, चाय पत्ती से लेकर लिपस्टिक से लेकर काजल से लेकर एवरीथिंग इज वेरी नाइस। तो बोलते कि अच्छा तुमने किसको बताया इस बारे में? मैंने बोला सर हाँ, खानदान में सबको बता दिया, दोस्तों को बता दिया। बोलते वेल डन, मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुमने खुद ही कर दिया ये काम। तो यही करना होता है, लेकिन थोड़ा सिस्टम के अनुसार करो। तुम बिल्कुल हेफाजत कर रही हो काम को, तो इस चीज को अगर सिस्टम के अनुसार करोगी तो देखना तुमको 6 महीना में तो देखना तुम्हारा 10,000, साल में तो 6 से 7 साल के अंदर तेरा 10,000 क्रॉस तो कैसे भी करेगा ही। और देखना अगर तू 4 साल 5 साल टिक गई ना कंपनी में, तो तेरा ₹1,00,000 मिलेगा तुमको। तो मैं काफी हंसी थी उस दिन सर पे कि सर आप क्यों इतना फेंकते हो, कहाँ से हो जाएगा? तो बोलते कि देखना तेरे को फॉरेन ट्रिप मिलेगा यहाँ से, तेरे को ये होगा वो होगा। मैंने बोला कि सर मतलब क्या बात कर रहे हो आप, ये सब करके थोड़ी ना ये सब हो जाता है। तो बोलते तुम अगर सिस्टम के अनुसार करोगी तो होगा। और मैं जो कि गुवाहाटी में थी, उन्होंने कहा कि मैं तो गुवाहाटी में नहीं रहता, बट तुम गुवाहाटी में रहती हो तो तुम लकी हो, तुम थोड़ा हेड ऑफिस जाया करो, वहां जाकर देखा करो। और लकी थी कि बाली सर, दरअसल गौतम बाली सर एक बार आए हुए थे, एक प्रोग्राम था यहाँ पर आईटीएम हमें, उस प्रोग्राम में आए थे। तो उन्होंने कहा इस प्रोग्राम को मिस मत करना, हमारे एमडी सर आ रहे हैं, तो प्लीज तुम जाकर देखना। तो आई जस्ट वेंट, मैं बस चली गई, टिकट लिए मैं ना, और टिकट लेके मैं वहां चली गई। बट व्हेन आई सॉ सर, और सर की एनर्जी देखकर आई वाज लिटरली स्पेलबाउंड। आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा एनर्जी एक इंसान में कैसे हो सकती है? विदाउट एक पानी का घूंट पिए वो इंसान लगभग 3 साढ़े 3 घंटा बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। और जो मोटिवेशन का जो लेवल है, इस तरह का मोटिवेशन लेवल मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं मिला था। किसी इतना सारे जॉब में, इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने कर रखे हैं, कितने जॉब, कितने तरीके के जॉब किए, पर कहीं भी मुझे ये चीज नहीं मिला जो मुझे बाली सर की आंखों में दिखा, बाली सर के बातों में दिखा। तो आई वाज लाइक माय गॉड, दिस पर्सन हैज समथिंग, इनको मतलब बो डाउन करना इन पे मतलब बनता है, ही इज समथिंग। तो ऑफ कोर्स आई एम लकी कि मेरा जो पहला मीटिंग या ट्रेनिंग या सेमिनार किसी का अगर देखा है तो मैंने हमारे गौतम बाली जी का मीटिंग और ट्रेनिंग देखा था। सो उसमें काफी इंप्रेस हुई मैं। उसके बाद मैंने, जैसा मुझे कहा गया था आप ये हेड ऑफिस जाया करो, तो मैं अकेले अकेले हेड ऑफिस चले जाती थी, क्योंकि कोई अपलाइन साथ में नहीं था, मेरा कोई अपलाइन मेरे साथ में नहीं था। तो वहां पर मैं जाती थी, कुछ क्रॉस लाइन्स होते थे, कोई बाद में पता चलता है कि वो क्रॉस लाइन हार्ड लाइन क्या होता है, उस समय तो समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था हर कोई वेस्टिजी है, वेस्टिजियन नहीं है। तो हर कोई वेस्टिजियन है ऑफ कोर्स। तो उन लोग अपनी मीटिंग्स करते रहते थे, तो मैं घुस जाती थी दूसरों की मीटिंग में, घुस घुस के मैं अपना डायरी और पेन ले लेके ना, कि वो क्या बोलते हैं मैं लिखती हूँ, वो क्या बोलते हैं मैं लिखती हूँ। तो मुझे सिर्फ सर ने बोला कि ये करो तो मैं करूंगी, अपलाइन ने बोला ये करो, क्योंकि अपलाइन साथ में है नहीं, बट अपलाइन ने वहां से इंस्ट्रक्शन दिया फोन पे कि ये करना है तो मुझे करना है, तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो करते 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 आहिस्ता आहिस्ता देखा, अरे यहाँ पर सच में एक बंदा था, ही वाज ए फार्मर, लेकिन उनको गाड़ी मिल रही थी, अल्टो मिली थी, तो उनको बड़ी काफी सम्मान वगैरह दिया जा रहा था। तो मुझे लगा सच में, इसका मतलब दिस इज ट्रू, ये झूठ नहीं है, ये सच में होता है, ये बंदा तो सच में फार्मर ही है, अच्छे से ये हिंदी भी नहीं बोल पा रहा, लेकिन इसको इतना सम्मान मिल रहा है, इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है, दैट मींस इट इज ट्रू। तब मुझे सिस्टम पे और ज्यादा विश्वास होने लगा आहिस्ता आहिस्ता। बट ये जो सिस्टम पर विश्वास आने का जो ये पीरियड था, लगभग साल भर मुझे लगा, 1 ईयर जैसा मुझे लगा सिस्टम पे टोटली सरेंडर हो जाने पे, कि लिटरली ये काम करता है, ये सच में काम करता है। इसमें मुझे साल भर लगा, तो मुझे अभी लगता है कि लॉस ही कर दिया साल, एक्चुअली इतना टाइम क्यों लगा लिया मैंने। तो आप सब जितने भी नए मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुए हो, आप लोगों को मेरा सिर्फ एक सीधा संदेश में एक तो ये दूंगी कि प्लीज आप हर जगह दिमाग लगा लीजिए, पर इस
सिस्टम के प्रति, वेस्टीज के सिस्टम के प्रति, वेस्टीज के मैनेजमेंट के प्रति प्लीज मतलब अपना दिमाग ना ही लगाए तो अच्छा है, बिकॉज दिस इज ए प्रूवन सिस्टम और आप लोगों को भगवान ने बहुत बड़ा प्रसाद हाथ में दे दिया है। श्रद्धा पूर्वक इसको ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी बदलने वाली है अगर आप सिस्टम पे बिलीव कर रहे हो, ये पक्का वाली बात है। तो आप देख सकते हैं यही काम करती गई। काम आसान तो नहीं था, काम डेफिनेटली आसान नहीं था, बिकॉज बहुत सारी जो जग हसाई होती है, तो जग हसाई हुई थी, मेरी भी हुई थी। बहुत लोग बोले थे कि मीडिया की एंकर दिमाग खराब हो गया है, देखो इसका तेल साबुन के बिजनेस में आ गई है। पापा ने भी इवन बात सुनी, पापा को ये कहा गया कि इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या कर्नल के कि बेटी को साबुन तेल के बिजनेस में ढकेल दिया, इस ढंग की बातें। तो घर में तो ऐसा सुना, मैंने काफी सुना, कुछ फ्रेंड्स ने पागल बोला, कुछ ने बोला कि अरे वेस्टीज आ गई, वेस्टीज आ गई, क्योंकि जहां भी जाऊं ना चाहते हुए मुंह से निकलता था, अब क्या करें, कहीं भी जाए तो कुछ मुंह से निकलता है क्या लिपस्टिक लिपस्टिक लगाया, अभी वेस्टीज लगाया तो बताऊंगी ना कि वेस्टीज लगाया, तो मैं बोलती थी, बोलता शुरू हो गए फिर से वेस्टीज वेस्टीज। मतलब कुछ फ्रेंड्स ने अवॉइड करना शुरू कर दिया कि फोन उठाने बंद कर दिए, फोन से ब्लॉक कर दिया, इस रंग की बातें बहुत सारी होने लगी। जब मैं बोलती थी कि फॉरेन ट्रिप मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब बोलते हाँ हाँ, तो जब तेरे को मिल जाए ना तब आना, जब देखते हैं तेरा क्या होता है देखते हैं उसके बाद। ऐसे ना कई कंपनियां आई और गई, कुछ नहीं होता ये सब पर। बट मैंने अपने पे विश्वास रखा, कंपनी पे विश्वास रखा, मैं करती गई, मैंने हार नहीं माना। बात दरअसल है कि मैं हार नहीं मानने, मैं वैसे भी हार मानने वालों में नहीं हूँ, क्योंकि इतने सारे जॉब्स कर करके आप खुद ही सोच सकते हो कि बार बार गिरती थी, बार बार उठती थी, बार बार गिरती थी, बार बार उठती थी। तो ये तो है ही, चलो ये इट्स इन माई ब्लड। लेकिन इस मतलब इस जो मेरा ये नेचर है, इस नेचर को दरअसल वेस्टीज की ताकत मिल गई थी आई शुड से। तो वेस्टीज की ताकत मिलते मिलते आप देख सकते हैं क्या क्या होता है यहाँ पर, बहुत कुछ होता है यहाँ पर, सम्मान मिलता है यहाँ पर। आज जो पापा बोलते थे कि खा के मर जाएगी, आज वो खुद एक गोल्ड डायरेक्टर है जो मेरे साथ मेरा वेस्टीज कर रहे हैं, मेरे साथ ही कर रहे हैं, माय डायरेक्ट लाइन, माय पापा। तो मैं भी अवार्ड लेती हूँ, मेरे पापा भी अवार्ड लेते हैं मेरे साथ स्टेज पर। आप देख सकते हैं इतना सम्मान, इतने जो मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, हर कोई सो डाउन टू अर्थ, सो डाउन टू अर्थ, इतने बड़े बड़े चेक के हकदार है ये सभी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना नॉर्मल बिहेवियर है, कितने डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है वेस्टीज में। तो ये काम करते करते ही ओके, सो कुछ ट्रिप्स, थाईलैंड के ट्रिप्स हैं, स्टार क्रूज के ट्रिप है मलेशिया का, उसमें भी मैं हिस्सा थी। वन ऑफ माय फेवरेट डाउनलाइन जो आप लोगों की मीटिंग का हर दिन का मॉर्निंग का सेशन का हिस्सा बनती है, निवेदिता डोले मैम स्टार डायरेक्टर, वो मेरे साथ थी। सी इज देयर, आप देख सकते हैं वो भी मेरे साथ स्टार क्रूज में एंजॉय कर रही है। सो ये ट्रिप्स भी जो मिले वेस्टीज से मिले, पर जो पहला वेस्टीज का ट्रिप था वो बताना चाहूंगी, वो थाईलैंड का ट्रिप था। और थाईलैंड दरअसल मेरी फैमिली ट्रिप एक बार 3 टाइम्स ऑलरेडी हो चुकी थी। तो जब मुझे थाईलैंड का ट्रिप मिला मुझे बड़ा दुख लगा, मैंने बोला कि थाईलैंड क्या जाना है भाई, 3 बार देख रखा है, अब थाईलैंड फिर से क्यों जाऊं। सो मैं नहीं जाना चाह रही थी, बट हमारे जो अपलाइन है डॉक्टर करीमुद्दीन सर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो उन्होंने मुझे कहा मदिया अपना पासपोर्ट जमा करो। मैंने बोला सर नहीं करना। तो बोलती क्यों, तो बोलते, मैंने बोला कि थाईलैंड है, तो बोले सो व्हाट। मैंने बोला सर थाईलैंड में 3 बार पहले फैमिली ट्रिप कराई हूँ, मेरे को नहीं जाना थाईलैंड। तो सर ने सिर्फ एक बात कही, सर ने बोला कि जानता हूँ मदिया तुम्हारी बहन लंदन रहती है, तो शायद तुमने बहुत दुनिया देखी है, तुम थाईलैंड वगैरह देख रखी है, लेकिन एक बात बताओ आज तक जो भी ट्रिप किया है क्या अपने दम पर किया है। तो मैंने कहा था हाँ, मैंने सच में वो क्वेश्चन बड़ा अजीब सा था, मुझे लगा कि नो, ये अपने दम पर तो नहीं था, पापा के बदौलत था, सिस्टर के बदौलत था, बट अपने दम पर तो नहीं था। तो बोलते इसलिए बोल रहा हूँ इस थाईलैंड ट्रिप को लो, क्योंकि इसकी फीलिंग के बाद देखना तुम्हारा चेंजेस क्या आने वाला है। सर वॉज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जैसे ही मैंने वो थाईलैंड का ट्रिप लिया और उस वहां जाकर जिस माहौल में हमें वेस्टीज ने रखा, जिस तरीके से हम लोगों को वेस्टीज ने रखा, जो सम्मान हमें दिया गया, जो एंजॉयमेंट हमें कराया गया, वो लिटरली, और मैंने कभी अपने फैमिली ट्रिप्स में तो एंजॉय नहीं किए थे, 5 स्टार होटल कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखा था, आई विल बी ऑनेस्ट। लेकिन 5 स्टार होटल में जिस तरह के हम लोग को रखते हैं, जिस तरह का खान पान, जिस तरह का एंजॉयमेंट, जिस तरह का मतलब एकता के अनुसार मतलब सबको रखा जाता है, इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप वहां पर आती है, उनसे जो पॉजिटिविटी का भंडार आपको वहां पर मिलता है, जो वो चीज होती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं कहीं नहीं मिलेगी। तो वहां पर मतलब ऐसा लग रहा था यस बॉस मदिया ये तुम्हारे अपने दम पर हो रहा है। तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग, बहुत अच्छी वाली फीलिंग। स्टार क्रूज टाइटैनिक की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत पसंद था मुझे, वो लव स्टोरी बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था काश कभी मैं भी उस प्यार वाली कश्ती में कभी बैठ पाऊंगी, बिकॉज एयरलाइंस में ट्रेवल किया, ट्रेन में ट्रेवल किया, बट कभी क्रूज का दर्शन नहीं किया था। बट अगेन थैंक्स टू वेस्टीज कि वेस्टीज ने मुझे स्टार क्रूज का दर्शन कराया, स्टार क्रूज में घुमाया, 3 दिन लोगों को कितना मस्ती कराया। 2000 वेस्टीजियन जब एक साथ एक शिप में होते हैं तो वो प्यार की कश्ती डेफिनेटली, प्यार की कश्ती में डेफिनेटली तब्दील हो जाती है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट व्हिच एक्चुअली वेस्टीज हैज गिफ्टेड मी एंड आई एम so thankful to Vestige for this. So this is my car, first car from Vestige. Of course ये first है, last तो नहीं है, इंशाल्लाह लग्जरी भी जरूर और जरूर आएगी। So this is Ignis automatic,
कार, मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं जो सेशन में आए हुए थे। डोले भाई को आप देख सकती हैं, निविता डोले मैम इज विद मी। वो हमेशा मेरे माँ की तरह मेरे साथ, मेरे साया बनकर रहती है मेरे साथ। सो शी इज माई लिटरली वन ऑफ माई फेवरेट डाउनलाइन, माई टीममेट। सो हम देख सकते हैं कि इस तरह का सम्मान, मतलब आप ये बोलिए कि इस दौरान अभी ये फोटोज में और भी बहुत सारे लोग थे। जब मेरी कार डिलीवरी हो रही थी, जब ये डिलीवरी हो रही थी, तब इतने लोग जमा हो गए वहां पर, इतने लोग जमा हो गए कि मतलब जो वहां के इंग्लिश जो नेक्सा के जो शोरूम के लोग थे वो डर गए कि इतने सारे लोग आते हैं क्या किसी की गाड़ी लेने में। तो एट लास्ट जो मैनेजर थी वहां की, उसने मुझे पूछा कि मधिया वेस्टीज एक्चुअली क्या है। मैंने बोला वेस्टीज वेस्टीज है। तो बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना प्यार, इतना सम्मान, ये सारे सिर्फ तुम्हारी टीम के थे। मैंने बोला नहीं, मेरी टीम के नहीं थे, क्रॉस के टीम के भी थे, बहुत सारे टीम के लोग थे। तो बोलता इतना सम्मान होता है, इतना प्यार होता है यहाँ पर। मैंने बोला हाँ ऐसा होता है, वेस्टीज की दुनिया यही दुनिया है, वेस्टीज की दुनिया ही यही है। देखो इसको मैं जो बोल रही थी, लुक फ्रॉम योर ओन आईज, देखो तो आपको मतलब हैरानी होगी। लेकिन उसने हाथों हाथ वहीं पे फॉर्म भरा था, एंड शी इज ऑल्सो स्टार्टिंग, मतलब ऑलरेडी उसने भी मेरे साथ स्टार्ट कर दिया है काम, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी काम कर रही है। तो नेक्सा की जो मैनेजर थी, तो जस्ट ये देखकर, ये कार्ड का जो सेलिब्रेशन होता है, ये देखकर ही उसका दिमाग हिल गया कि ऐसा भी होता है क्या। सो दिस इज व्हाट वेस्टीज गिव्स अस। तो अब यही किया, यही काम किया, लोगों को बताया, प्रोडक्ट्स को प्यार किया, हार नहीं मानी। बहुत सारे माइनस, बहुत सारे मतलब मुसीबतें तो आई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, तो वो सब झेला है। कई कई जगहों में लड़की होकर भी अकेले अकेले निकल जाना, डरना नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अक्सर ये कहा जाता है ना कि नारी है जग की जननी, नारी से ही ये संसार है, नारी का सम्मान करो तुम, नारी की शक्ति अपार है। ये बात लिटरली इट्स ए प्रूवन थिंग। नारी अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ना कर पाना का कोई मतलब ही नहीं है। आराम से होगा, जरूर होगा, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि और द फर्स्ट थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ, राइट। तो बिलीव इन योरसेल्फ अपने साथ रखकर अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली होगा। अब कुछ लोग आपसे ये सवाल जरूर करेंगे कि क्या करना है, हमें प्रोडक्ट्स को लेकर क्या करना है। कुछ आपके डाउनलाइन भी शायद ये सवाल आपसे पूछेंगे, तो क्या हमें ये सामान बेचना है या हमें ये सामान प्रमोट करना है। तो उनका आंसर, ये मैं ट्रेनिंग पोर्शन पे दरअसल आ गई हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको बताना है कि आपको सेलिंग नहीं, बट यस आपको प्रमोट करना है। जो हमारी एक मेन पॉइंट है, जो यही है कि हमें सामान से प्यार करना है और सामान को प्रमोट करना है। तो क्यों, जैसे कि हमने ये देखा ही है, विराट कोहली जी का एग्जांपल आप लोग डेफिनेटली दे सकते हैं। ये मैं हर लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि विराट कोहली जी ने 2017 में देखिए क्या किया था। उनको, उनकी टोटल इनकम थी 140 करोड़, लेकिन 19 करोड़ उनको सिर्फ क्रिकेट मैच से सिर्फ 19 करोड़ ही आई थी। जो 121 करोड़ था वो उनको एंडोर्समेंट और एडवर्टाइजमेंट से आया था। द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है, राइट। सो यही चीज करना है, क्योंकि आप खुद सोचिए, वो तो शायद बिग सेक्शन 500 नहीं खा रहे होंगे, टॉम इतने हेल्थ कॉन्शियस है, आई डोंट थिंक वो टॉम यम चिप्स खाएंगे, बट वो इस तरह के एड्स कर रहे हैं क्योंकि उनको कंपनी दे रही है। यही चीज लोगों को समझाना है कि देखिए ये चीज अगर करके, अगर मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिब्रिटी का खिताब हमारे विराट कोहली जी ले जा रहे हैं, तो आपको भी यही काम करना है। आपको यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाना, आपको अपना यहाँ पर प्रोडक्ट वो नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको जस्ट प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट से प्यार करना है, लिटरली दिल से प्यार करना है, वो बहुत जरूरी है। और उसी चीज को आपको लोगों को शेयर करना है। अभी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स है जो मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से। सो बेसिकली अभी जो पेंडेमिक वाली सिचुएशन है, अच्छा ये भी बोलना चाहूंगी, लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर में ही मैंने जो पेंडेमिक के दौरान ही मैंने अपना क्राउन लेवल तभी क्लियर किया था। जो 3 मंथ का क्राइटेरिया होता है वो भी मैंने पूरा पेंडेमिक के टाइम में ही क्लियर किया था। और जनवरी जो महीना था 2021 मेरे लिए, आई शुड से वेरी वेरी लकी, बिकॉज 2021 में जो जनवरी का महीना था, जनवरी के महीने के पेचेक में ही मेरा हाउस फंड भी क्लियर हो गया था। तो हाउस फंड भी अब आना शुरू हो गया है। सो 2021 I feel it's lucky, it's definitely lucky for me. So अब मैं क्या कर रही हूँ जरूर बताऊंगी, बिकॉज पेंडेमिक का सिचुएशन तो है ही। चलो अभी मैंने सुना है कि दिल्ली में तो काफी हद तक ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, लॉकडाउन हटा दिए गए हैं, बट असम में या गुवाहाटी में तो अभी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो हम रेस्ट्रिक्शन के बीच में ही घर से काम कर रहे हैं। फिजिकल और डिजिटल दोनों में हमें काम करना होगा, ये तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन फिजिकल से ज्यादा अगर हम डिजिटल पे कन्वर्ट हो जाए तो आई थिंक ये ज्यादा फायदेमंद होगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं डेफिनेटली आपको शेयर करना चाहूंगी। पहले तो फिजिकली बहुत काम किया है लॉकडाउन से पहले, बट ये जो टोटली 4 महीने से जो हालत हो रखी है, मैंने अपना जो बिजनेस है, आई एम ट्राइंग कि मैं इसको डिजिटली अपने इसको बिजनेस को लेके जाऊं। तो यही काम कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। बेशर्म हो जाइए, टोटली बेशर्म हो जाइए। हाँ बहुत लोग होते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट उनको लोगों को बताने में शर्म आती है कि मैं एक नेटवर्कर हूँ, लोगों को बताने में शर्म आती है कि मैं एक वेस्टिजियन हूँ। क्यों, किस बात पे शर्म?
बिकॉज आपको, मैं तो एक छोटा सा, मैं खुद को कुछ मानती ही नहीं हूँ, पर आप लोगों के सामने तो इतने दिग्गज दिग्गज इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जो प्रूवन कर चुके हैं, जो प्रूव कर चुके हैं कि वेस्टीज इज द फ्यूचर, यही है फ्यूचर और कुछ नहीं है, वेस्टीज इज द फ्यूचर। आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक पेज अगर आप खोल के देखें, ऊपर से नीचे तक आपको अगर कुछ दिखेगा तो सिर्फ वेस्टीज ही दिखेगा। ऑफकोर्स हाँ, पर्सनल लाइफ भी आई डू शेयर, बट पर्सनल लाइफ को भी जोड़ देती हूँ वेस्टीज के साथ। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती बताने में दैट आई एम ए प्राउड वेस्टिजियन, मुझे शर्म नहीं आती बताने में। कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो डेफिनेटली मेरे पेज में दिखेगा, कुछ मीटिंग्स हो मेरे पेज में दिखेगा, दिखेगा ही दिखेगा। आई एम डूइंग इट कंटिन्यूअसली, और आप विश्वास नहीं करोगे, थ्रू दीज, दिस इज माई इंस्टाग्राम, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम एम यास्मीन 1 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम में भी अगर आप जाएंगे, हर प्रोडक्ट अभी प्रो प्रेप एंड प्राइम आया, उसका भी मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, वो काफी शेयर हो रहा है, बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो दिस टाइम की वीडियोज हैं या फोटोज है, मैं सब यही शेयर करती हूँ यहाँ पर। एवरीथिंग इट इज रिलेटेड टू वेस्टीज, वट एवर इट इज रिलेटेड टू वेस्टीज, दैट्स इट। माई यूट्यूब चैनल भी एक है, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक ज्यादातर वीडियोज आप अगर इसमें देखेंगे, इट इज रिलेटेड टू वेस्टीज, क्योंकि वेस्टीज इज माई लव। प्यार करना पड़ेगा वेस्टीज से, क्योंकि वेस्टीज से प्यार करेगा तभी वेस्टीज आपको देगा। और 100%, नॉट 99.9%, इट शुड बी 100%। तो 100% प्यार है, 100% सोशल मीडिया को अब मैं यूज कर रही हूँ, और सोशल मीडिया के जरिए ही मेरा एक अच्छा खासा मेरा टीम बन रहा है। आप विश्वास कीजिए, आप लोग भी डाल सकते हैं, आप लोग भी ये तरीका अपना सकते हैं। फेसबुक वगैरह में जो जॉब की जो एक स्पेशल आता है, जॉब वाला एक सेक्शन आता है, जॉब वाले में आप डाल सकते हैं, आराम से डाल सकते हैं, जॉब वैकेंसीज डाल दीजिए। लोग खुद ब खुद, मतलब मैं हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे इंजीनियर्स अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं। कोई बेंगलोर में था, नौकरी चले गई, आ गया आसाम, तो वो भेज रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, मतलब अच्छा पढ़ाई करने वाले लोग भी, मतलब जो अच्छे खासे वेल एजुकेटेड है, उन लोग भी उस, मैंने लिखा भी ज्यादा भी नहीं है, मैंने लिखा 10 से 15 हजार का इनकम, वो उसके बावजूद भी लोगों का एप्लीकेशन आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मार्केट सिनेरियो फिलहाल इतना बुरा है कि लोग मतलब 15 हजार 10 हजार के लिए भी काम करने को राजी हैं। तो आप लोग भी इस चीज को डेफिनेटली यूज कर सकते हो, आई शुड से। सो we all know that network marketing gives the opportunity to face our fears, deal with them, overcome them, and bring out the winner that have been living inside you. हम सबके अंदर एक विनर जरूर है, लेकिन वो सोया हुआ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग दरअसल एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके सोए हुए हीरो को जीरो से हीरो बनाने के लिए वो बिल्कुल आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग। सो हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होगा, कुछ है प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करने पड़ेंगे, बट यू शुड नॉट गिव अप, बिकॉज ये वर्थ इट है। लेट नाइट शायद काम करना पड़े, अर्ली मॉर्निंग जागना पड़े, खुद सोचिए 790 पीपल राइट नाउ अब दिख रहे हैं, लगभग 820 तक गया था ये नंबर्स। अगर ये कौन लोग है, ये इतने सुबह सुबह उठ के 5:30 से मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, वाई, कौन कर रहे हैं ये सब है अपने सक्सेस के प्रति पागल लोग, जो अपने सक्सेस के प्रति दीवाने लोग, जो जिनको सक्सेस के अलावा, अपने लाइफ को सक्सेस करने के अलावा और कुछ नहीं दिखता। दे आर फोकस्ड, दे आर गोल ओरिएंटेड। सो इसीलिए आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में आना होगा। फ्यू फ्रेंड्स रह जाएंगे, शायद कुछ फ्रेंड्स आपको छोड़ दे, हाँ ऐसा होगा ही। बीइंग मिसअंडरस्टूड, काफी लोग आपको मिसअंडरस्टूड करेंगे, कि गलत समझेंगे, लेकिन जब आपकी सफलता आएगी तब वही लोग आपके फिर गुणगान भी करेंगे, ये भी होगा। फीलिंग ओवरवेल्म भी होगा, ओवरवेल्म की आप जब इस काम में आओगे, ये अच्छी वाली फीलिंग आएगी, बिकॉज इसके जरिए क्या होता है कि आपका तो भला होता ही है, लेकिन आपके साथ साथ कई लोगों का भी भला हो जाता है। तो कई लोगों के घर में जब आपकी वजह से अनाज आता है, आपकी वजह से जब इनकम आने लगता है, और उस वजह से जब उनकी दुआएं आपको आती है, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, वो बहुत प्यारी फीलिंग होती है। तो क्वेश्चनिंग योर सैनिटी, कभी कभी पागल सा भी फील होगा कि क्या कर रही हूँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ, ये कहाँ फंस गई, गलत तो नहीं हो गया, क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर तो मैंने खुद आप लोगों के ही लीडर शिवराज सिंह सर जी से सीखा है, कि जिस दिन इस तरह के सवाल आने लग जाए दिमाग में कि कहीं गलत तो नहीं कर रही, कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गई, उस दिन बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन खुद को, बिकॉज आप सिस्टम में हो और आप काम कर रहे हो, इस वजह से ही ये क्वेश्चन आपके अंदर आ रहे हैं। तो ये तो मैंने सर से ही सीखा है। सो इस डेफिनेटली अगर इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप पागल नहीं हो, आप सिस्टम में हो और आप काम कर रहे हो। और बीइंग योर ओन चीयर लीडर, आपको अपना चीयर लीडर खुद होना पड़ेगा। कोई आके आपको उत्साहित नहीं कर सकता, आपका अपलाइन डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन अपना चीयर लीडर आपको खुद बना होगा। यस, दैट आई विल नॉट गिव अप, यस ये वर्थ इट है, तो ये पेन में झेल जाऊंगी, ये पेन को मैं कर जाऊंगी और ये काम कर जाऊंगी, और अनटिल एंड अनलेस मैं सक्सेस नहीं होंगी, मैं इसका रास्ता नहीं छोड़ूंगी। सो इफ यू आर नॉट नेटवर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग। ये मैंने नहीं कहा, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, डेनिस वेटले, उन्होंने कहा था। जो ये बात दूसरी साइड बोल रहा है, द क्लॉक इज टिकिंग, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। यस, टाइम जा रहा है, समय जा रहा है,
सो समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो अगर हम समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो एक वक्त हमें जाकर बहुत पछताना पड़ सकता है। 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेल्स अगर मैं मानो, जो पहला स्टेप बार बार यही है, हर बार यही है कि यू शुड फॉल इन लव विथ योर प्रोडक्ट्स। आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्यार होना पड़ेगा, दीवानों की तरह प्यार होना पड़ेगा। आपके घर में वेस्टीज के अलावा जो वेस्टीज में जो जो सामान मिलता है, अगर वो प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आ रहा है तो आप वेस्टीज से प्यार नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं कर रहे हैं। गलत बात। यू शुड बी टोटली इन लव, ट्रू लव विथ योर प्रोडक्ट्स। 5, टेल एटलीस्ट 5 अदर पीपल व्हाई यू लव द प्रोडक्ट। आपको प्यार क्यों है उन प्रोडक्ट से, बताइए। 5 लोगों को हमेशा बताइए कि क्यों प्यार करते हो। 3rd स्टेप, 5 लोगों को ट्राई करवाइए, उनसे बोलिए कि ट्राई इट देमसेल्फ और मुझे फीडबैक दो, ये प्रोडक्ट यूज करो और मुझे फीडबैक दो। हम सभी जानते हैं, हमको रीपर्चेज में हमको फ्री ऑफर्स आते हैं, हमको कंसिस्टेंसी हम 4 महीना करें तो 5वां महीना हमें 1250 का हो 60 पीवी के अनुसार, या फिर अगर 100 पीवी करे तो 2500 का सामान फ्री आता है। यूज कराइए लोगों को, वो फ्री प्रोडक्ट मैं बोलती हूँ कि अपने यूज के लिए ना करके आप उनको लोगों को यूज करवा दीजिए और फीडबैक मांगिए कि कैसा लगा यूज करके, अच्छा रिजल्ट आता है। फॉलो योर कंपनीज एग्जैक्ट कंपनसेशन प्लान फॉर 6 मंथ। 6 मंथ से 1 ईयर पहले डोंट थिंक कि क्या पैसा आएगा क्या नहीं आएगा। आपको सिस्टम के अनुसार समझना है, कंपनी के पूरे प्लान को समझना है, उसके अनुसार काम करते जाना है। जितना नॉलेज गेन करना है उतना नॉलेज मुझे गेन करना है। 1 साल तक कितना पैसा आएगा वो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। मेरा मैटर ऑफ कंसर्न है कि मैं कितना ज्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर सकूं। फाइंड योर फ्लो एंड डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। फाइंड योर फ्लो, आप किस में अच्छे हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जर्निंग में बड़ा अच्छा होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बेचने में बड़ा अच्छा होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छा होता है। आप अपनी शक्ति को पहचानो कि भगवान ने आपको कौन सी वाली शक्ति अच्छी दी है और आप उस फॉर्टे पे अच्छे से काम करके आपके साथ अपनी टीम की बढ़ोतरी में योगदान दे सकोगे। डेफिनेटली एंड डेफिनेटली दे सकोगे। Then set goals and create plan for growth। ये मेरा बोलना कोई बनता ही नहीं है। We all know that यहाँ पर अगर हम विजन के साथ काम ना करें और गोल सेटिंग के साथ अगर काम नहीं करें तो काम इतना जल्दी आसानी नहीं बनेगा। पर अगर हम अपना गोल सेट करके रखेंगे और प्लान के अनुसार काम करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ हमारे हाथ जरूर आएगी। और जो 7 पॉइंट है ये आज का, हम समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो समय के अनुसार हमें बदलना होगा। हमें वर्चुअली सोशल मीडिया को अच्छी तरह से यूज करना होगा। ऐसा ना हो कि आप बैठ के सिर्फ आप सोशल मीडिया आपको यूज करे, ये नहीं होना चाहिए। आपको सोशल मीडिया को यूज करना है। फिर ऐसे बेकार बैठ के सिर्फ फोटो लाइक करते रहना या फिर फालतू में टाइम पास करते रहना, वो सब नहीं करना है। हमें करना है क्या, हमें सोशल मीडिया को एक अच्छे तरीके से यूज करना है, बिकॉज सोशल मीडिया हैज गॉट द रियल पावर नाउ। स्पेशल अब तो उनको स्पेशल पावर उसको मिल चुकी है सोशल मीडिया को, तो हमें उसको यूज करना है। सो व्हाट आर द 10 स्टेप्स टू सक्सेस? ट्राई कीजिए, ट्राई अगेन, फिर से कीजिए, ट्राई वंस मोर, एक बार फिर से कीजिए ना। ट्राई इट लिटिल डिफरेंटली, हो नहीं रहा तो थोड़ा अलग तरीके से करिए। ट्राई इट अगेन टुमारो, आज नहीं हुआ ना तो कल से फिर ट्राई कीजिए। नहीं हो रहा, ट्राई एंड आस्क फॉर हेल्प, फिर से ट्राई कीजिए और अपने हेल्प कीजिए, हेल्प मांगिए। किससे? ऑफलाइन से हेल्प मांग सकते हैं, किसी मेंटर से हेल्प मांग सकते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा भाई बताओ मैं कैसे करूं, लेकिन ट्राई तो करते रहना है। ट्राई इज द वर्ड। ट्राई टू फाइंड समवन हु हैज डन इट। आपसे नहीं हो रहा पर आपसे पहले शायद कोई तो होगा जो वो कर चुका है। ट्राई टू फाइंड, फिर से ट्राई कीजिए वो कौन है जो ये कर चुका है, उनसे सीखिए क्या किया था आपने, वो मुझे सिखाइए, मेरे को करना है। ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट इज नॉट वर्किंग। खुद देखिए कि आप जो कर रहे हो उसमें क्या गलती हो रही है, वो गलती क्या हो रही है जिस वजह से वो काम नहीं हो रहा है, वो आपको ही देखना पड़ेगा। बिकॉज आपसे ज्यादा आपको और कोई नहीं पहचानता, तो आपको ही देखना होगा। ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट इज वर्किंग, क्या काम कर रहा है वो भी देखिए, क्या काम नहीं कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, और क्या काम कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। और फाइनल 10 पॉइंट यही है कि जस्ट कीप ट्राइंग, बिकॉज ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अगर ये चीज हम करते जाएंगे तो रिजल्ट पक्का और पक्का आएगा। देखिए अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 साल पहले आपने यू स्टार्टेड वर्किंग आउट, अभी आपकी बॉडी बड़ा अच्छा हो गई है, आपको लगता है क्या है वेरी गुड बॉडी। अगर आपका पॉडकास्ट आपने लॉन्च किया, अभी लोग आपके पॉडकास्ट सुन रहे हैं, 1 साल पहले किया था आपने काम वो। यू स्टार्टेड योर बिजनेस, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज आप अपने 9 से 5 का जो जॉब का जो एक जाल होता है उससे आप निकल चुके हो। आपको कोई बहुत पसंद थी, कोई लड़की बहुत पसंद थी या कोई लड़का बहुत पसंद था, आपने उनको अब प्रपोज किया और आज के डेट पे आप दोनों प्यार कर रहे हो, आप दोनों एक साथ हो, राइट। लेकिन ये सब कब हुआ है? जब आपने हिम्मत की और आप गए हो वो करने के लिए, आप आगे बढ़े हो। ये चीज ऐसे ही नहीं हो गई है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो रहा है, आप वो काम आज अगर नहीं कर रहे हो तो ये हो रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो। आप डरे हुए हो कि अगर वही लड़की अगर मना कर दे तो, लड़का अगर मना कर दे तो,
अगर जॉब जाऊँ, अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूँ तो मेरा जॉब भी अगर हाथ से निकल गया तो मतलब आप या तो आप डरे हुए हो या अपने कंफर्ट जोन से आप निकले नहीं हो। तो ऑफ कोर्स आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, आपको अपने डर को तोड़ना होगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपको फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, इस रूल को आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। और ये जो कर जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। द लास्ट स्लाइड विच आई वांट टू शो कि लाइफ विल नेवर प्रोवाइड वारंटीज एंड गारंटीज, इट कैन ओनली प्रोवाइड पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इट्स अप टू अस टू कन्वर्ट देम इनटू सक्सेस। और वह चीज से ज्यादा ये ज्ञान और कोई नहीं देता कि इससे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी है अच्छी, एक जो पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ को चेंज करने का, आपके बच्चों के लाइफ को चेंज करने का, आपके आसपास की आपके समाज का जो पूरा सीन है उसको चेंज करने का जो एक अपॉर्चुनिटी है या पॉसिबिलिटी है, वो एकमात्र आपको नेटवर्क मार्केटिंग देता है। और नेटवर्क मार्केटिंग भी अगर देता है तो उसमें मैं ये बोलूंगी कि दैट्स ओनली एंड ओनली वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड which can actually turn your dreams into reality. So thank you so much everyone for listening to me and wish you well. That's what I want to say. Thank you so much everyone. Thank you so much Madhiya ma'am, thank you so much. Very powerful story, very powerful training session और एक नीट एंड क्लियर मैसेज सभी लोगों के लिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। वी हैव टू हमें बहुत सीरियसली इस बिजनेस को करना है और अपने सभी सपनों को यहाँ से पूरा करना है। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और फॉर आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए मैं एकता मैम को माइक हैंड ओवर